नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लीजिए। मान लीजिए कि मैं ले रहा हूं सपोज इथेन ले लेता हूं। ठीक, इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इथेन। इथेन कहां से आया है? कौन सी होमोलॉगस सीरीज से? एल्केन से। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ओके स्टूडेंट्स, तो एथ एथ लगा। एथ का मतलब कितने कार्बन है? 2, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, रख दीजिए इसमें। तो सी एन क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एच के लिए 2 कार्बन एटम लेंगे, एन की वैल्यू 2, C2H, 2 to the 4 + 2 6, C2H6। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बना लो। 2 कार्बन है, सो 1 कार्बन 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए। क्लोरीन, अब आपको याद है ये हैलोजिनेशन हो रहा है, देख लीजिए। ये हैलोजन है आपका, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब हैलोजन कहलाते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब हैलोजन कहलाते हैं। तो जो हमने आपको पढ़ाया था क्लास में, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि क्लोरीन की रिएक्शन क्लोरीन की रिएक्शन एल्केन्स के साथ, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। मैंने आपको बताया था यहाँ सनलाइट का होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो क्या होगा यहाँ से? यहाँ कितने क्लोरीन के एटम है? ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ना। क्लोरीन गैस जो होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल में क्लोरीन के 2 एटम होते हैं। तो करना कुछ नहीं है, यहां से एक क्लोरीन ले जाके हम यहां लगा देंगे हाइड्रोजन के पास। ओके स्टूडेंट्स, यहां से एक क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा के लगा देंगे। देखिए जरा, ये इस तरीके से समझिएगा जरा बच्चे सभी ध्यान से। ये देखिए, ये कुछ नहीं करना है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दो, और यहां कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन। तो एक क्लोरीन को यहां लाके चिपका दो। Cl के नीचे 2 लिखा है ना, 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन यहां, और दूसरा क्लोरीन कहां गया? तो जवाब है यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से जो Cl निकलेगा, HCl। यहां से हाइड्रोजन H और एक Cl मिलके क्या बनाएंगे? HCl। ये लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी साथ में यहां पर निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। और ये जो आप एल्केन लेके चले थे, ठीक है, एल्केन का नाम क्या था? यहाँ इथेन। 2 कार्बन का एल्केन था ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इथेन। तो यहां आपको क्या मिलेगा? क्लोरो इथेन। ये लीजिए, Cl लग गया ना, Cl से क्लोरो और इथेन। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? क्लोरीन ने क्या हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया? नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है एक तरीके से, देखने से आपको लग रहा है, लेकिन ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। याद रखिएगा क्या होती है? सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है ये आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं कि जो एल्केन्स होते हैं, ठीक, वो क्लोरीन से तभी रिएक्ट करेंगे जब सनलाइट होगी। सनलाइट के प्रेजेंस में ही आपके क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। थोड़ा सा मैं आपको बना के एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। बना देता हूं, परेशान ना हो, बना देता हूं। पहले तो देखो, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये फ्री रेडिकल का क्या मतलब है ये थोड़ा सा आइए मैं आपको बता देता हूं। जो रिएक्शन हमने कराई थी यहाँ पे, ये देखिए, ये इस तरीके से। अब सुनो, यहां पे क्या लिखा था? ये क्लोरीन लिखा था। क्या क्लोरीन को मैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकता हूं? जिसको नहीं पता है सुन लो भाई, क्लोरीन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन होता है, याद रखिएगा। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, तो होता क्या है बच्चों यहां से, ये देखिए, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ठीक, अब रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्शन इस तरीके से होती है, जो सनलाइट आती है, ये सन है, सूरज चाचा है ये, और यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी होती है, और ये एनर्जी बॉन्ड पे वाइब्रेशन करता है। आई रिपीट, ये जो एनर्जी आती है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्लोरीन क्लोरीन के बीच में, यहां वाइब्रेशन होता है इस एनर्जी से, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है कि यहां फ्री रेडिकल बनते हैं। ये क्या बात बता रहे हो सर? ये बता रहा हूं सर, ध्यान से सुनिएगा। एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले तो यही याद कर लो। कभी भी सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है ये वाले क्लोरीन का, एक होता है ये वाले क्लोरीन का, यानी कि इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और इसी तरीके से इस बॉन्ड पे एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगे इस तरीके से। ठीक, इसकी हेल्प से यहां बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक मतलब बराबर भाग में टूटेगा, मतलब समझो, होमो मतलब एक जैसा, मतलब देखिए, ये जो लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इसके पास एनर्जी होती है। ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, ये अपना, तो यहां से आप क्या क्या बनेगा? यहां से Cl डॉट बनेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, Cl डॉट, 2 Cl डॉट बने, और यहां से क्या बनेगा? यहां से ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, और यहां से देखिए क्या बनेगा? ये वाला CH3 तो ऐसे ही रहेगा,
सिंगल बॉन्ड C और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए ये वाले कार्बन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल ये बना और दूसरा बना H डॉट, ये लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे, बस यही जो बनता है ना H डॉट, यहाँ पे CH3 CH2 डॉट, इसी को हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ये दो फ्री रेडिकल यहाँ से बने, अब कुछ नहीं करना है, ये वाले फ्री रेडिकल को यहाँ जोड़ दोगे ले जाके, ठीक, ये वाले डॉट और ये वाले डॉट की हेल्प से क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए C सिंगल बॉन्ड C, H H H H H, अब ये वाला डॉट इसके पास था और क्लोरीन के पास एक डॉट था, दोनों मिलके यहाँ बॉन्ड बना देंगे क्लोरो इथेन, और प्लस ये वाला आएगा इसके पास, तो H का डॉट और Cl का डॉट, डॉट का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड Cl यानी कि HCl बना लेंगे। तो ये रिएक्शन है, यहाँ फ्री रेडिकल बनते हैं भैया, फ्री रेडिकल तभी बनेंगे जब सनलाइट होगी, तभी रिएक्शन होगी, सुन लो। इसलिए एल्केन क्लोरीन के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करेंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए।